बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, एक पासे के दो फेंकों में प्राप्त छक्कों की संख्या का माध्य, प्रसरण व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से यदि इस प्रश्न को करने हेतु तो हमारी मुख्य अवधारणा देखिए, तो मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। मुख्य अवधारणा जो कि हमारे पास यहाँ से रहेगी, हमने यहाँ से माध्य निकालना है। तो माध्य का सूत्र होता है हमारे पास सम्मिश्र xi गुणा में pxi के बराबर। ठीक इसी प्रकार यहाँ से हमारे पास प्रसरण का जो सूत्र आता है, प्रसरण बराबर हमारे पास लिखा जाता है सम्मिश्र xi का वर्ग गुणा में pxi माइनस में हमारे पास यहाँ पर आएगा माध्य। तो यदि हम यहाँ से माध्य का वर्ग, तो यदि हम यहाँ से इस प्रश्न के अनुसार देखें तो हमें क्या क्या दिया गया है, एक पासा लेना है, दो पासे लेने हैं, दो पासों में छक्कों की संख्या का माध्य लेना है। तो पासे को फेंकने पर हमारे पास समष्टि क्या बन सकती है, 1 2 3 4 5 6 अंकों में से हमारे पास कोई भी अंक यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ से 6 आने की प्रायिकता को यदि हम पी ले, तो 6 आने की प्रायिकता पी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/6। 6 अंकों में से कोई भी एक अंक 6 है, तो यहाँ से 6 आने की प्रायिकता 1/6 होगी और क्यू बराबर होगी 6 ना आने की प्रायिकता, अर्थात 1 - 1/6 या 1 - p, जिसे सरल करके हम 5/6 लिख सकते हैं। तो यदि अब हम यहाँ से सरल करें, हमारे पास स्थिति बन सकती है या तो हमारे पास एक भी 6 ना आए, या फिर एक स्थिति बन सकती है हमारे पास एक 6 आ जाए दोनों पासों में से, या फिर एक स्थिति बनेगी हमारे पास यहाँ से दोनों के दोनों ही 6 आ जाए। तो यहाँ से हम सूत्र काम में लेंगे, यहाँ से हमारे पास सूत्र काम में आएगा। हमारे पास बर्नौली का सूत्र होता है px बराबर r का जो मान होता है वह आता है NCr, p की घात आती है हमारे पास r, q की घात आती है n - r। तो यदि हम इसमें मान प्रतिस्थापित करें तो n का मान तो हमारे पास प्रश्न के अनुसार 2 है, 2 उछाल में फेंक रहे हैं, तो x बराबर 0 पर मान आएगा 2c0, 1/6 की घात आएगी 0 और 5/6 की घात आएगी हमारे पास यहाँ से 2। यदि सरल करेंगे 2c0 का मान आता है हमारे पास 1 और 1/6 की घात 0 भी 1 में चला गया, मान आ जाएगा 25/36। ठीक इसी प्रकार दूसरी स्थिति देखते हैं, 2c 1 आ जाएगा, 1/6 की घात आएगी 1 और 5/6 की घात आ जाएगी 1। सरल करें 2c 1 का मान आएगा 2 गुणा में 1/6 गुणा में 5/6। सरल करेंगे 2 से 6 को काट देंगे 3 आएगा, अर्थात मान आ गया 5/18। यह मान हमारे पास आ गया। ठीक इसी प्रकार x बराबर 2 के लिए सरल करें, 2c2 आएगा, 1/6 की घात तो आएगी 2 और 5/6 की घात आ जाएगी सूत्र के अनुसार 0। सरल करेंगे 2c2 की घात, 2c2 का मान 1 आएगा, 5/6 की घात 0 का मान 1 आएगा, अर्थात यहाँ से मान आ गया 1/36। अब हमने प्रश्न के अनुसार ज्ञात करना है माध्य। माध्य बराबर आएगा हमारे पास 0 गुणा में 0 के लिए माध्य कितना है, 0 के लिए प्रायिकता आई है 25/26, 1 के लिए प्रायिकता आई है 5/18 और 2 के लिए हमारे पास प्रायिकता आई है 1/36। तो यदि अब इन सबको जोड़ दे तो हमारे पास मान आ रहा है 5/18 प्लस 1/18। इसे यदि सरल करेंगे मान आएगा 6/18, जिसे सरल करके हम लिख सकते हैं 1/3। ये है तो आ गया हमारे पास यहाँ से माध्य। अब अगली स्थिति हम देखते हैं प्रसरण के लिए। तो प्रसरण बराबर हमारे पास यहाँ से सूत्र में मान रखेंगे, सूत्र में मान रखकर यदि सम्मिश्र लगाएंगे i बराबर 0 से 2 में बनेगा। प्रसरण का सूत्र था सम्मिश्र, i बराबर आ जाएगा हमारे पास 0 से 2। इसमें भी सम्मिश्र हमने i बराबर 0 से 2 ही लगाया था। xi का वर्ग आ रहा है हमारे पास यहाँ से, तो यदि हम सरल करेंगे सबसे पहले तो आएगा 0 का वर्ग, जो कि आएगा 0 के बराबर, गुणा में आएगी प्रायिकता अर्थात 25/36 प्लस 1 का वर्ग 1 गुणा में आएगा 5/18 और 2 का वर्ग आएगा 4 गुणा में आएगा 1/36। माइनस कर रहे हैं माध्य का वर्ग, माध्य आ रहा है 1/3, 1/3 का वर्ग आएगा 1/9। सरल कर लें, मान आ जाएगा 0 प्लस 5/18 प्लस यहाँ से मान हमारे पास बन रहा है 2/18 माइनस में आ रहा है 1/9। इसे सरल करेंगे तो मान आएगा 7/18 और माइनस में आ रहा है 1/9, जिसे सरल करके हम लिख सकते हैं 5/18। तो यहाँ से इसका प्रसरण हमारे पास 5/18 आ गया। अब हम निकालेंगे मानक विचलन। मानक विचलन हमारे पास लिखा जाता है, मानक विचलन प्रसरण तो हमारे पास लिखा जा सकता है सिग्मा का वर्ग और मानक विचलन आता है वर्गमूल सिग्मा के वर्ग का। तो यहाँ से मानक विचलन आ जाएगा वर्गमूल 5/18 का, जिसे हम सरल करके लिख सकते हैं वर्गमूल 5/3 गुणा वर्गमूल 2 के बराबर। यह आ जाएगा हमारे पास इस प्रश्न का सही हल। आशा है समझ आया। धन्यवाद।